हेलो गाइस, मैं प्रशांत मिश्रा और हमारे साथ मानस में टॉप मैनेजमेंट में मिस्टर आयुष जी हमारे साथ में हैं और जो सिर्फ मानस ग्रुप के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं। तो आप बताइए आयुष जी, मानस ग्रुप में कब से? मानस ग्रुप मैंने अपनी स्टडीज़ ख़त्म करके 2014 में ज्वाइन किया था और उसके बाद से कई नए प्रोजेक्ट्स भी देख रहा हूँ, पुराने प्रोजेक्ट्स भी देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आने वाले हैं तो उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ एक बहुत ही अच्छी अपनी सिटी की, अपनी स्टेट की एक टॉप की टाउनशिप बनाएं। इधर का जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं और इससे ठीक अपोजिट एक एरिया है जहाँ डेवलपमेंट चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड न्यू डेवलपमेंट। जी जी जी, जिसको हम नया लखनऊ भी बोलते हैं। जी जी जी। तो आप पुराने लखनऊ में डेवलपमेंट करके आपको क्या फ़ायदा हो रहा है और आप क्या नए लखनऊ की तरफ जाना चाहेंगे? पुराने लखनऊ में दरअसल ये जो हमारा एरिया है, ये हमारी टाउनशिप पूरी, हम यहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक पूरी हमारी टाउनशिप है। प्लस यहाँ पे ज़ू शिफ्ट होने का प्रपोज़ल है और नाइट सफारी आ रही है। प्लस कनेक्टिविटी की जो है, ये भी यहाँ कई नए नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। खुर्रम नगर पे ओवरब्रिज बन रहा है, मुंशी पुलिया पे ओवरब्रिज बन रहा है, मेट्रो स्टेशन यहाँ से लगा हुआ हार्डली 1 किलोमीटर है हमारी टाउनशिप से। तो मैं ये नहीं कहूँगा पुराना लखनऊ है, हाँ ये कहूँगा कि ये तो हार्ट ऑफ लखनऊ है बल्कि। लेकिन अभी भी देखा जाए तो क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो उधर की तरफ काफ़ी क्वालिटी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जी जी राइट, और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ वो ऑलरेडी दे रहे हैं। जी जी जी। आपका क्या मानस ग्रुप इस पे क्या सोचता है? मानस ग्रुप अब ये सोच रहा है कि अभी तक हमने अपनी जो भी टाउनशिप डेवलप की बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ, बेसिक अपने मेंटेनेंस अपने पास ही रखा हमेशा से। अब जो हमारी नई टाउनशिप आ रही हैं तो उनमें किसी भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की, किसी की चीज़ की बात कर लें, चाहे क्लब हाउस हो तो वो भी एक अपने लेवल का रहेगा, कंपनी के ब्रांड के हिसाब से रहेगा। और भी जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सारी फैसिलिटीज़ के साथ मिलेंगे। और जो भी अब हम लोग मल्टी स्टोरी भी लॉन्च कर रहे हैं मानस अतुल्यम के नाम से, उसको भी वो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। तो उसमें भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कोई भी चीज़ें लैग ना करें और अच्छे से अच्छा करें। क्वालिटी हमेशा मानस की बहुत ही टॉप क्लास की रही है थैंक यू। और मानस ने अपना नाम क्वालिटी बेस पे बहुत ज़्यादा बनाया जी, है जी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी हो भले ही अम्यूनिटीज़ कम हो। जी जी जी। मुझे लगता है कि एमिनिटीज़ जो आजकल का चलन आ गया है, जो बायर है वो तकरीबन जो पहले बायर हुआ करते थे वो तकरीबन 60 साल और उसके ऊपर हुआ करते थे, रिटायरमेंट के बाद लोग परचेज़ करते थे। अब बायर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बदल गई है। जी, जी, वो घट करके तकरीबन 35 से लेकर के 45 के बीच में आ गई है। जी, जी। उनको बहुत एमिनिटीज़ चाहिए होती हैं। जी, 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 भले ही वो बैडमिंटन ना खेलें लेकिन उनको खेलने के लिए एमिनिटीज़ चाहिए होती जी, है। जी, जी, उस जी। पर आप क्या कहेंगे कि क्या आप लोग उस तरफ जाना चाहेंगे या जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं हम लोग। हमारी जो टाउनशिप आ रही है उनमें हमने अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए, जो भी काफ़ी बड़ी लैंड पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए हमने एरिया छोड़ रखा है, उसका भी काम चल रहा है। बाकी स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एक बड़ी कंपनी से बात चल रही है जो कि अपना हाइपर मार्केट खोलना चाहती है, वो भी उनसे भी बात चल रही है। तो उस तरफ हम लोग जा रहे हैं और स्टार्ट भी हो गया है सब सारी चीज़ें। और क्वालिटी की रही बात, तो आज तक कंपनी ने अपना नाम बनाया बिना किसी एडवर्टीज़मेंट के, बिना सिंगल एडवर्टीज़मेंट और बिना किसी चीज़ के। अपने जो भी रखा सब अपने साथ अपने हिसाब से रखा। तो अब दोनों चीज़ें हैं, अब क्वालिटी के साथ अम्यूनिटीज़ भी। तो मेरे ख्याल से अब कंपनी के लिए और अच्छी बात है और ग्रोथ और एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 गुना से 4 गुना होगी। अभी आप इस समय जो अगर मार्केट देख रहे हैं ट्रांस गोमती या उधर की तरफ, और जो आप अपनी सेल देख रहे हैं, मार्केट कैसी है इस समय दोनों लोगों के लिए? मार्केट ठीक है, वहाँ भी डिमांड है और अपने यहाँ हमारे यहाँ भी डिमांड है। हमारे यहाँ भाई हम लोग माउथ पब्लिसिटी पे बेसिकली रिलाई करते हैं। तो जो भी कस्टमर आते हैं, जो भी आते हैं, वो किसी न किसी रेफरेंस पे ही रहते हैं। कोशिश कर रहे हैं अब कि हमारे साथ नए लोग और भी जुड़ें और उसके लिए अब हम लोग रीच आउट भी कर रहे हैं, कई चीज़ें कर रहे हैं। अपनी अब ब्रांडिंग भी अब स्टार्ट की है काफ़ी अच्छे स्तर पे। तो कोशिश कर रहे हैं कि अब चीज़ें और अच्छी हों। मुझे लगता है कि हाँ, ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहिए क्योंकि आज मार्केट जब तक देखेगा नहीं, वो कहते हैं कि जब तक जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मानस इस मामले में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लैक कर रहा है इस पर्टिकुलर जी, पोजीशन जी, को। तो जी, मुझे जी, मेरा एक जी। सजेशन है कि उसमें ज़रूर जाना चाहिए। जी 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 राइट। जी जी। जो सेल लास्ट ईयर हुई थी मानस की इसी समय, इसी सीज़न में, क्या उसी के आसपास हम लोग इस समय टहल रहे हैं यूनिट वाइज 3 महीनों में? बिल्कुल उसके आसपास है। मुझे लगता है कि उससे लास्ट ईयर से ज़्यादा ही होंगे हम लोग। लास्ट ईयर से ज़्यादा चल रहा है। जी। बहुत 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 मुबारक हो।
मानस अतुल्यम के बारे में जो भी एक सोच है, क्या मानस अतुल्यम के बारे में थोड़ा बता पाएंगे आप? मानस अतुल्यम हम लोगों का पहला मल्टी स्टोरी टाउनशिप बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें 5 टावर हैं और तकरीबन 280 फ्लैट्स हैं, 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK प्लस सर्वेंट। इस प्रोजेक्ट को सोच के ये बनाया जा रहा है कि क्योंकि हम लोगों का पहला ये मल्टी स्टोरी उसमें वेंचर है, तो इसमें वर्टिकल वर्टिकल में तो उसमें कोई भी कमी ना रहे और उसको बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा बनाना है। और एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट होगा मानस ग्रुप का, जो कि पूरे कोशिश करेंगे कि पूरे यूपी में इसका नाम हो और उसी के बेस पे हमारे आगे के फिर मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स आएंगे। कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये तो शुरुआत है हम लोगों की और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ और हाई राइजेस लाने का प्लान? बिल्कुल, आगे हाई राइज का प्लान है। अब हमारे रो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स चल ही रहे हैं और वो भी आने हैं। और रही बात हाई राइज़ की, तो अब हाई राइज़ पे भी कंपनी फोकस कर रही है। मुझे लगता है लखनऊ में सबसे बड़ा लैंड बैंक अगर किसी के पास है तो वो मानस के पास है, लेकिन अभी तक यही चीज़ पूरी मार्केट को नहीं पता है कि मानस के पास सबसे बड़ी लैंड बैंक है। और लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, उसको बना लेते हैं और काफ़ी ब्रांडिंग ह्यूज करते हैं, राइट? क्या आप ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे आने वाले टाइम में? ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन अगेन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग की जो माउथ पब्लिसिटी चल रही है उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बाकी ब्रांडिंग भी रहेगी और काफ़ी अच्छे लेवल पे रहेगी। बाकी जो हमारे अपने कस्टमर्स हैं, हमारे अपने मेंबर्स हैं, हमारे अलॉटीज़ हैं, तो उनके साथ हमारा परिवार जैसा संबंध है, सब बिल्कुल सबके साथ वो है, तो उनके साथ भी वैसे ही रहता है। इतना बड़ा ग्रुप संभालना आपको कैसा लगता है? काफ़ी बड़ा टास्क है। हमारे फादर BK मिश्रा जी, उन्होंने भाई काफ़ी मेहनत की है। 94 में कंपनी स्टार्ट की थी उन्होंने, तब स्टार्ट किया था जब लखनऊ में रियल एस्टेट के नाम पे कुछ नहीं था। करेक्ट। और अब उन्होंने जो मेहनत की है, जो किया है, सब काफ़ी खून पसीना बहाया है। तो खैर, उससे आज की डेट में कंपनी का ब्रांड बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि उसको संभालना उतना आसान भी नहीं, तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। उनके अगर मुझे लगता है मैं उनका आधा भी कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। कोशिश पूरी है कि उनकी लेगेसी को और आगे बढ़ाऊँ जी, और होपफुली अगर सबका आशीर्वाद रहा तो करेंगे ज़रूर। अभी तो मेरे ख्याल से 276 फ्लैट इसमें आ रहे हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ 2200 या 2600 फ्लैट के और आने के चांसेस हैं आने वाले 1-2 सालों के अंदर। जी। तो ये कब तक लॉन्च होने के चांसेस हैं अप्रॉक्स? अब हम लोग सारे अपने नक्शे, एक हमारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी हम लोग बनाने की सोच रहे हैं, उसी में सब लाएंगे। तो लेआउट्स वगैरह बन रहे हैं, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स LDA में जमा भी हो चुके हैं, कुछ हम लोग बनवा रहे हैं, उसको भी अप्रूवल के लिए जमा कर रहे हैं। जैसे ही अप्रूवल होते हैं तो हम लोग लॉन्च करेंगे। आज मैं देख रहा हूँ ट्रॉयका और मानस के साथ कोई इवेंट हो रहा है और लास्ट वीक भी संडे को इवेंट किया था और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था आप लोगों को। जी। आज की क्या एक्सपेक्टेशन है और आप इस तरीके के इवेंट को लेकर के आपकी क्या सोच है? जो इवेंट था वो तो आपकी बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया था आपका एक, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और उम्मीद है कि आज उससे और अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और जो एक बूस्टअप चाहिए था हम लोगों को अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा उसमें। मैं आपको एक छोटा सा बताऊं अपना एक एक्सपीरियंस। लास्ट बुधवार की बात है, वेडनेसडे को मैं कहीं कुछ परचेज़ करने गया था और उस पे एक बगल में एक बंदा था, तो वो बात कर रहा था। आपका कार्ड रखा था वहाँ पे, जो अनाउंस, जो आपने विजिटिंग कार्ड या कौन सा इनविटेशन कार्ड आपने दिया हुआ था, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर में वो कार्ड रखा हुआ था। तो 2 बंदे बात कर रहे थे कि यहाँ पे ही लॉन्च हो रहा है मानस अतुल्यम। तो मैंने खुद उससे पूछा कि क्या है ये, यहाँ पे भी कोई लग्जरी अपार्टमेंट बन रहे हैं क्या? बोले हाँ, मानस वाले पहली बार बना रहे हैं अतुल्यम के नाम से। तो वो जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा। दैट इज़ माउथ पब्लिसिटी। और काफ़ी लोग बात कर रहे हैं इस समय अतुल्यम के बारे में और आपके इस वर्टिकल के बारे में। तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और भगवान करे कि ये प्रोजेक्ट और जिस तरीके से मानस का नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम भी उसी तरीके से तरक्की पे जाए। और आप लोगों का जितनी मेहनत है, मुझे लगता है ये होके रहेगा। राइट? बिल्कुल। तो आपको इस इवेंट के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। और शाम को एक बार और बात करते हैं और देखते हैं कि आप किस प्राइस पे इसको बंद कर रहे हैं, सेंसेक्स की तरह, कि शाम को इस प्राइस से बंद होगा। प्राइस बता पाएंगे आप अभी क्या चल रहा है इसका और क्या डिस्काउंट दे रहे हैं आज के दिन में? प्राइस अभी 5250 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है, जिस पे हम EOI, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, कि वो ले रहे हैं। बाकी
कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दे रहे हैं कि आज के दिन बुक कराने पे, जो कि मेरे ख्याल से 50 रुपये स्क्वायर फीट का एक बेनिफिट मिल रहा है कि आज के दिन अपना अगर किसी को इंटरेस्ट है तो अपना इंटरेस्ट बुक करा सकता है। बाकी आगे चल के फिर जब लॉन्च होगा, ऑफिशियली लॉन्च होगा, अप्रूवल सब हो जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि इसकी प्राइस 400 से 500 रुपये स्क्वायर फीट ऊपर होके और ही ऊपर बढ़ेगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आयुष मिश्रा जी हमारे साथ में, और आगे हम इससे फिर से बात करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस।